अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर है जी 18 और जो लेवल हम इटालियन लैंग्वेज का कर रहे हैं वो है B1। और आज के इस लेक्चर में हम इम्परातिवो के हवाले से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको अगर याद हो तो मैं इम्परातिवो के हवाले से आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन हमने सिर्फ तू, नोई और वोई के बारे में पढ़ा था कि इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है लई, क्योंकि हमने जो थर्ड पर्सन है लई, एक्चुअल में लई ये थर्ड पर्सन है और लई इस्तेमाल होता है रिस्पेक्ट देने के लिए भी। तो आज हम पढ़ेंगे लई के हवाले से कि ला फॉर्मा लई देल इम्परातिवो वो कैसे बनेगा, यानी कि उसकी फॉर्मेशन कैसे बनेगी। आपको मैं ये दोहराता चलूँ कि इम्परातिवो, इल मोदो इम्परातिवो क्या है, कब यूज़ होता है। इल मोदो इम्परातिवो एक्चुअल में तब यूज़ होता है जब आप किसी को कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं, किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या किसी को कोई नसीहत कर रहे होते हैं, तब आप मोदो इम्परातिवो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने तू, नोई और वोई के हवाले से पढ़ लिया था कि उनके आगे जो है इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी उनके लिए जो मोदो इम्परातिवो किया। तो हम जो है आज लई के हवाले से पढ़ेंगे, ला फॉर्मा लई देल इम्परातिवो। ठीक है, ये बहुत ही आसान इसका फार्मूला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 ग्रुपों में जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, वर्बों को जो है 3 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। एक है जिसका जो है हाथमा आरे से हो रहा है और एक है जिसका एरे से और एक है जिसका ईरे से हो रहा है। ठीक है, ये 3 ग्रुप हैं वर्ब्स के। अब इसका फार्मूला ये है, अगर मैं आपको इजीली इसको बता दूं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, इसका फार्मूला ये है कि जो वर्बें जो हैं वो आरे से ख़त्म हो रही हैं, जितनी भी वर्बें हैं, और आप उसको मोदो इम्परातिवो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं लई के लिए, तो उसके जो दजिनेंसा है, जो लास्ट में जो आरे ख़त्म करके हम उसकी जगह ई लगा देंगे, यानी कि आई, इटालियन में आई को ई बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। तो उसकी जगह हम ई लगा देंगे तो ये बन जाएगा। वैसे तो ये वर्ब है रेस्पिरार है। ठीक है, तो जब हम डेजिनेंसा जो है इसका चेंज करेंगे, आरे ख़त्म कर देंगे, तो आरे की जगह हम ई लगाएंगे तो ये बन जाएगा रेस्पीरी, लई रेस्पीरी। ठीक है, ये मोदो इम्परातिवो है लई के लिए। जैसे कि बाकी जो है जितनी भी वर्ब्स हैं जो एरे से या ईरे से ख़त्म हो रही हैं, उनके आगे आपने आ लगा देना है। उनका डेजिनेंसा जो है वो आपने एरे और ईरे ख़त्म करके आ लगा देना है। ये फार्मूला जो है जितनी भी वर्ब जो है रेगुलारी है। ठीक है, इर्रेगुलारी के लिए नहीं है। जितनी भी वर्ब्स जो है रेगुलारी हैं और उनका ये फार्मूला है कि लई के लिए जो मोदो इम्परातिवो में अगर आपने उसको कन्वर्ट करना है तो उसका ये फार्मूला है कि जितनी वर्ब्स हैं जो आरे से ख़त्म हो रही है उसके आगे आपने ई लगा देना है, और जो एरे और ईरे से बाकी जितनी भी वर्ब्स हैं आरे के अलावा उनके आगे आपने आ लगा देना है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पे। ठीक है, यही जो ग्रुप्स हैं वर्ब्स के, उसने ऊपर इनकी एग्जांपल दी हुई है। रेस्पीरी लेंटामेंटे। ठीक है, अब ये ऑर्डर दे रहा है। अब आपने ये याद रखना है कि ये मोदो इम्परातिवो है, इसलिए ये सेकंड पर्सन नहीं है। जिस तरह इयो रेस्पीरो, तू रेस्पीरी, ये वो वाला रेस्पीरी नहीं है। ठीक है, इयो रेस्पीरो, तू रेस्पीरी, ये वो वाला रेस्पीरी नहीं है, ये बल्कि इल मोदो इम्परातिवो वाला जो है रेस्पीरी है, जो कि लई के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं रिस्पेक्ट देने के लिए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि रेस्पीरी लेंटामेंटे, इसका मतलब है सांस लो आहिस्ता आहिस्ता, लेंटामेंटे आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि ये एक ऑर्डर है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम सांस ले सकते हो अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी, ये एक ऑर्डर है। रेस्पीरी लेंटामेंटे, सांस लो आहिस्ता आहिस्ता। इसकी और देख लेते हैं जी। नेक्स्ट वर्ब जो है प्रेंदरे, जिसका मतलब होता है लेना। तो वो यहाँ पे कह रहा है प्रेंदा क्विस्ते comprese, प्रेंदा लो क्विस्ते comprese, ये गोलियाँ। ठीक है, गोलियाँ जो खाने वाली होती है, मेडिसिन की बात हो रही है। अब यहाँ पे जो है प्रेंदा इस्तेमाल हुआ है, ये मोदो इम्परातिवो है लई के लिए। ठीक है, यानी कि ये एक ऑर्डर है, यानी कि ये गोलियाँ लो। ठीक है, ये एक ऑर्डर है, प्रेंदा क्विस्ते comprese, ये गोलियाँ लो। ठीक है,
उसके बाद तीसरा है जी कोपरीरे का मतलब होता है कवर करना, ढकना, ठीक है। तो उसके लिए ये है जी सी कोपरा बेने, सी कोपरा बेने यानी कि तुम कवर करो अच्छे तरीके से, कवर करो अच्छे तरीके से, ढको अच्छे तरीके से। तो ये भी एक ऑर्डर है, ठीक है, इम्पराटिवो का, इल मोदो इम्पराटिवो लई के लिए। अब नीचे कुछ जो है वर्ब इर्रेगुलारी हैं, जिस तरह फारे, बेरे और धीरे, ये वर्ब जो है इर्रेगुलर हैं। और काफ़ी सारी और भी वर्ब्स हैं जो इर्रेगुलर हैं, ये आपको खुद से याद रखनी होंगी, ठीक है, इनको माइंड में बिठाना होगा। इसके लिए जैसे कि फारे है, फारे का मतलब होता है करना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फाचा उन बेल रेस्पीरो, फाचा, ठीक है, करो या लो, उन बेल रेस्पीरो एक अच्छी सांस, ठीक है। अब यहाँ पे जो फाचा इस्तेमाल हुआ है ये मोदो इम्पराटिवो है, यानी कि ये एक ऑर्डर है। फाचा उन बेल रेस्पीरो, अच्छी सांस लो, ठीक है। आ गया जी बेवा क्वालके तिसाना, ठीक है, बेवा क्वालके तिसाना। अब ये भी जो है बेवा जो यहाँ पे आ गया, ये भी मोदो जो है इम्पराटिवो यानी कि एक ऑर्डर है। दी का दी का मतलब कहो, ठीक है, ये भी मोदो इम्पराटिवो है। मोदो इम्पराटिवो मैं आपको दोबारा रिपीट करता चलूँ कि मोदो इम्पराटिवो जो है इस्तेमाल होता है ऑर्डर देने के लिए, नसीहत करने के लिए या कोई रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तू, नोई और वोई के हवाले से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम आज जो है लई के हवाले से पढ़ लें, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ मैं आपको और जो है नीचे अगर मैं जाऊँ तो थोड़ा मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन आपको करता जाऊँ जी। ये नीचे मज़ीद जो है एग्जांपल्स दी गई हुई हैं, ठीक है। वो अब यहाँ पे जो है फ़र्क, डिफरेंस जो है आपको बता रहा है तू के लिए और लई के लिए क्या डिफरेंस है मोदो इम्पराटिवो में कन्वर्ट करने का, ठीक है। क्या डिफरेंस है यहाँ पे आपको वो डिफरेंस वाज़ह नज़र हो जाएगा। जब हम मोदो इम्पराटिवो जो है तू के लिए इस्तेमाल करते हैं, वर्ब हम ले लेते हैं जी रेस्पिरार है, ठीक है। जब हम तू के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम कहेंगे तू रेस्पीरा, ठीक है, तू रेस्पीरा यानी कि एक ऑर्डर है तुम सांस लो। लेकिन जब हम लई के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे लई रेस्पीरी यानी कि तुम सांस लो, मतलब हम हमेशा वही होगा, ठीक है। लेकिन लई आपको पता है कि रिस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इटालियन लैंग्वेज में लई का मतलब शी भी है, लेकिन लई का मतलब जो है आप सेकंड पर्सन को भी जो है रिस्पेक्ट देने के लिए लई इस्तेमाल करते हैं। तो तू के साथ तो आएगा तू रेस्पीरा, लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो आएगा लई रेस्पीरी, ठीक है। इसी तरह तू प्रेंदी, तू के साथ आएगा प्रेंदी यानी कि तुम लो, ये एक ऑर्डर है। लई के साथ आएगा प्रेंदा यानी कि तुम लो। अब ये भी एक ऑर्डर है लेकिन रिस्पेक्ट के मोड में, ठीक है, बहुत ज़्यादा डायरेक्टली नहीं हो जाता। लई जो है सेकंड पर्सन के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है लेकिन एज अ रिस्पेक्ट के लिए। तू कोपरी, तुम कवर करो, ठीक है। लई कोपरा, आप कवर करें, ठीक है। इसको आसानी से समझने के लिए लई रिस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। लई का हम मतलब ले लेते हैं आप और तुम का मतलब ले लेते हैं तुम। जिस तरह उर्दू में जो है हम रिस्पेक्ट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ आप, ठीक है, और नॉर्मली हम कहते हैं तुम। तो इसी तरह लई का जो मतलब होगा शी के अलावा यानी कि लड़की थर्ड पर्सन के यूज़ के अलावा हम इसको एज अ रिस्पेक्ट देने के लिए जो सेकंड पर्सन है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं लई का, ठीक है। नीचे आ जाते हैं जी कुछ उसने जो है थोड़ा क्या लेके बताया हुआ है। Il modo imperativo si utilizza sempre per esprimere ordini e consigli richieste. La forma tu è molto diretta e forte. वो कह रहा है कि जो फॉर्मा तू है यानी कि जो तू की फॉर्म है ये काफ़ी डायरेक्टली हो जाती है और काफ़ी सख्त किस्म की हो जाती है। मतलब जब हम किसी शख्स को नहीं जानते, ठीक है, पहली दफ़ा हम उसको मिल रहे हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, तो हम उनको तू कह के मुहातिब नहीं कर सकते। ये काफ़ी डायरेक्टली लगता है और काफ़ी बुरा लगता है, ठीक है। तू का मतलब होता है तुम। अब कोई ऑफिस में बैठा हो पाकिस्तान में, किसी भी बैंक में जाते हैं, हम तुम करके तो नहीं बुलाते, हम आप करके बुलाते हैं। इसलिए कहता है कि ये जो फॉर्मा तू है ये molto diretta और forte है। Quindi va bene se utilizzata con persona con cui c'è un rapporto di vicinanza, कहते हैं
उस हद तक तो ठीक है, आप तो इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी शख्स को जानते हैं जो आपके नज़दीक हो, मनोने जंतील है, लेकिन ये मतलब एक अच्छा मोड नहीं, non è educato, ये एक एजुकेटेड मोड नहीं है, con persone che non conosciamo o verso le quali vogliamo esprimere rispetto o cortesia। कहता है कि तू का इस्तेमाल हम उन लोगों के लिए कर सकते हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं कर सकते, ये एजुकेटेड नहीं होगा कि जिनको हम नहीं जानते, तो इसलिए हम उनके लिए लई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा था आज का जो शॉर्ट सा लेक्चर था। जो मोदो इम्पराटिवो है वो लई के लिए कैसे आपने उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी और कैसे इस्तेमाल करना है। तो होप सो आपको आज का लेक्चर जो है ये मोदो इम्पराटिवो जो लई के लिए जो फॉर्मेशन कैसे करनी है वो आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।